नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। यूपी के कई जिलों में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी में अगले 7 दिनों तक झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो 22 जुलाई से 28 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार हैं। हालांकि कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ने की संभावना है। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त पर अलर्ट, कृषि मंत्रालय ने किसानों को किया सावधान। देश भर के 9.8 करोड़ से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कृषि मंत्रालय ने किसानों को सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि योजना से जुड़ी जानकारी केवल आधिकारिक सोर्स से ही प्राप्त करें। सीएम योगी से अचानक मिले पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, दूरियां हुई खत्म, क्या बोले। यूपी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सोमवार की शाम अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। कहा जा रहा है कि सीएम योगी के साथ बढ़ गई दूरियों को कम करने के लिए ब्रजभूषण सिंह पहुंचे थे। पहलगाम का सच बतलाओ, अपनी गलती नहीं छुपाओ, मानसून सत्र के पहले दिन बोले अखिलेश यादव। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले को लेकर भी सरकार से सवाल पूछते हुए एक्स पर पोस्ट किया। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर सपा नेताओं के साथ तस्वीर शेयर कर लिखा, पहलगाम का सच बताओ, अपनी गलती नहीं छुपाओ। पहलगाम में हुई जो चूक, ये गलती थी या भूल। विदेशी नीति में फेल हुए, साथ नहीं अब कोई देश। दादी को कावड़ में बैठाकर कराया गंगा स्नान, पोते बने श्रवण कुमार, पैदल की 140 किलोमीटर की यात्रा। धनौरा टीकरी के पोतों ने अपनी दादी मां को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार से गंगा स्नान कराया। 140 किलोमीटर की पैदल यात्रा से भावनाओं से भरी एक कावड़ बनी लोगों को आकर्षण का केंद्र। फौरन करें ये काम वरना गेहूं चावल मिलना हो जाएगा बंद। देश भर के राशन कार्ड धारकों को सरकार ने अलर्ट किया है। सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी एक अहम योजना लागू की है, जिसके तहत अब ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आपको जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी, नहीं तो आपका राशन कार्ड ब्लॉक हो सकता है। यूपी में बिजली 13 रुपये यूनिट तक जा सकती है, 45% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों की घोषणा अगस्त के पहले सप्ताह में की जा सकती है। इससे पूर्व बिजली दरों पर सुनवाई की प्रक्रिया 25 जुलाई राज्य सलाहकार समिति की बैठक के साथ पूरी हो जाएगी। यूपी का प्रतापगढ़ गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया, कोतवाली के पास 2 को मारी गोली। यूपी के प्रतापगढ़ का पट्टी इलाका एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। जमीन का बैनामा कराने पहुंचे लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। पूरे कस्बे में अफरा तफरी मच गई। 4 थानों की फोर्स एक साथ ही, एसपी भी मौके पर पहुंच गए। मौर्य पाठक, अब योगी की हाईकमान से मुलाकातें, यूपी बीजेपी में सियासी तपिश क्यों बढ़ रही। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी ने पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले। उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बीजेपी हाईकमान से मिल चुके हैं। इस तरह बीजेपी टॉप 3 नेताओं की दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मिलने को लेकर सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। धर्मांतरण कांड गिरोह का था कोडवर्ड, रिवर्ट नाम से मिली कई लोगों की आईडी, सिर्फ इन लड़कियों पर डालते थे जाल। पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा है, उन्हें 10 दिन की रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों में से 6 हिंदू थे। उन्हें धर्म परिवर्तन करने के बाद अपना नाम भी बदल लिया। बस्ती में सपा नेता इरशाद अहमद के मकान पर चला बुलडोजर, हाई कोर्ट के आदेश पर लिया गया एक्शन। बस्ती जनपद में समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इरशाद अहमद के मकान पर हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। ये कार्रवाई उस समय की गई जब इरशाद अपने परिवार के साथ अजमेर गए हुए थे। कानपुर ट्रेन की चपेट में आने से फैशन डिजाइनिंग की छात्रा की मौत, रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला शव। महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा स्टेशन पर सोमवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से फैशन डिजाइनिंग की छात्रा की मौत हो गई। युवती का शव लहूलुहान हालत में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीएम योगी की नई योजना, 18,000 से ज़्यादा सैलरी वाली नौकरी, अडानी, एसबीआई और ताज ग्रुप में रोजगार की गारंटी। इस अभियान की शुरुआत के पहले चरण में 300 परिवारों के मुखियाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर की जाएगी, जिससे उन्हें 18,400 रुपये प्रति महीने की सैलरी वाली नौकरियों से जोड़ा जा सकेगा।
खास बात यह है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन लोगों को नौकरी के लिए परेशान नहीं होना होगा। राज्य सरकार उन्हें सीधे होटल ताज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, L&T लिमिटेड, अडानी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनियों में नौकरी दिलाएगी। शाहजहांपुर जेल में कैदियों ने निकाली कांवड़ यात्रा, जल्द रिहाई की कामना के साथ भोलेनाथ को चढ़ाया गंगाजल। यूपी पंचायत चुनाव से पहले इस नगर निगम का बढ़ने जा रहा दायरा, इतने गांव जुड़ेंगे। यूपी पंचायत चुनाव से पहले अब आगरा नगर निगम का दायरा बढ़ने जा रहा है। नगर निगम में सीमा विस्तार की तैयारियां चल रही हैं। पिछली बार नगर निगम का दायरा 2019 में बढ़ाया गया था, तब 7 गांव और सिकंदरा औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया गया था। अब नगर निगम की सीमा में करीब 26 गांवों को शामिल करने की तैयारी चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर होगी 16 घंटे बहस, विपक्षी दांव पर आगे बढ़कर खेलने को तैयार सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा कराने को तैयार हो गई है। अब अगले हफ्ते इस पर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि चर्चा इसी हफ्ते शुरू हो और पीएम जवाब दें। कानपुर मेट्रो को लेकर बड़ी अपडेट, 52 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करेगी। उन्नाव और रूमा भी मेट्रो रूट से जुड़ेंगे। कानपुर मेट्रो का विस्तार अब शहर से बाहर उन्नाव तक होगा। UPRMRC ने 5 नए कॉरिडोर प्रस्तावित किए हैं। इससे 52 किलोमीटर के क्षेत्र में मेट्रो चलेगी। IIT से मंदना, झकरकटी से रूमा जैसे रूट शामिल हैं। इस योजना को विजन 2051 में शामिल किया गया है, जिससे लगभग 45 लाख लोगों को फायदा होगा और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार आएगा। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में रात भर जागते हैं लोग, रहस्यमयी ड्रोन है दहशत की वजह। देश की राजधानी दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा व आसपास के जनपदों में रात के अंधेरों में लोगों को आसमान में 3-3, 4-4 ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों को आशंका सता रही है कि उनके जनपद में क्या कोई खतरे की साजिश हो रही है। मेरठ, आजमगढ़ सहित 8 जिलों में कल लगेगा रोजगार मेला, महिला परिचालकों की होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिला संविदा परिचालकों की भर्ती के लिए कल मेरठ, इटावा, आजमगढ़, हरदोई और देवीपाटन जिलों में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचना अनिवार्य है। कैराना सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी, आरोपित के खिलाफ IT एक्ट के तहत केस दर्ज। कैराना सांसद इकरा हसन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के खिलाफ कटघर पुलिस ने IT एक्ट और मानहानि के तहत मामला दर्ज किया है। सपा अधिवक्ता सभा की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। 69,000 शिक्षक भर्ती में इस बार भी नहीं हो सकी सुनवाई, आरक्षण के नियमों पर फंसा है मामला। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। इससे अभ्यर्थी निराश हुए। ये पहली बार नहीं है जब केस की सुनवाई निर्धारित तारीख में नहीं हुई है। इससे पहले करीब 20 बार केस में सुनवाई तय की गई तारीख पर नहीं हुई। संभल जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे की 5 को सुनवाई। संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे को लेकर दायर बाद में सोमवार को चंदोसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार के न्यायालय में सुनवाई हुई। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 अगस्त नियत की है। यूपी सरकार ने कांवड़ियों के लिए नहीं किया कोई इंतजाम, CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव। मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है, 21 अगस्त तक ये चलेगा। कई मुद्दों पर चर्चा देखने को मिलेगी। इस बार सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्योंकि संसद बैठ रही है, ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। मैंने कभी OTT पर काम नहीं किया, स्मृति ईरानी ने बताया क्यों एक्टिंग में कर रही हैं वापसी। टीवी इंडस्ट्री की सबसे चहेती बहू में से एक तुलसी ईरानी अब फिर से लोगों को एंटरटेन करने आ रही हैं। सालों बाद वह अपने किरदार में एक्टिंग से लोगों के दिलों पर छाने के लिए तैयार हैं। स्मृति ईरानी का शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी का अब दूसरा सीजन आने वाला है। यूपी में अब ये नई आफत, ड्रोन के नाम से जन्मे चोरी के खौफ में पिट रहे बेकसूर। इस दहशत ने उड़ाई लोगों की नींद। यूपी में ड्रोन के नाम से जन्मे चोरी के खौफ से बेकसूर पिट रहे हैं। मुंडापाड़े में चालक पर हमला किया गया, पाकबाड़े में भी एक को पीटा गया। गांवों में रात के समय आसमान में कोई चमकीली चीज दिखते ही लोग शोर मचाने लगते हैं। चंदौली मर्जर के बाद बड़ी दूरी, अब स्कूल नहीं जाना चाहते बच्चे, टीचर्स भी परेशान। चंदौली जिले के नियमताबाद ब्लॉक में कुंडा खुर्द गांव में चल रहे प्राइमरी स्कूल में कुल 22 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जिनको पढ़ाने के लिए 2 अध्यापकों की तैनाती थी। क्योंकि यहाँ छात्र की संख्या कम थी, लिहाजा नए नियम के तहत इस विद्यालय को तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित
कंपोजिट विद्यालय बहादुरपुर से पेयर कर दिया गया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आजम खान ने पेश किए 36 गवाहों की सूची। 23 जुलाई को होगी सुनवाई। सपा नेता आजम खान ने यतीम खाना प्रकरण में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 36 गवाहों की सूची कोर्ट में दाखिल की। उन्होंने सूची के साथ कुछ साक्ष्य भी दिए। अभियोजन के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। वेतन कम बताकर छोड़ी नौकरी, गुस्साए मालिक ने युवक की गर्भवती पत्नी को पीटा, उठक बैठक भी कराई। गोरखपुर में एक व्यक्ति के नौकरी छोड़ने पर मालिक इस कदर नाराज हो गया, उसके घर में घुसकर मारपीट की, यहाँ तक कि उसकी गर्भवती पत्नी की भी पिटाई कर दी। साथ ही उससे उठक बैठक करवाई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। नोएडा में मुठभेड़, ऑटो में बिठाकर यात्रियों को लूटने वाले 3 शातिर गिरफ्तार, हथियार बरामद। नोएडा पुलिस ने सोमवार को एक मुठभेड़ के बाद 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। आरोपियों के पास से चोरी के लैपटॉप, मोबाइल फोन, अवैध हथियार और एक ऑटो ई रिक्शा बरामद किया गया। सोनभद्र के जंगल में मिला ये अनमोल खजाना, बदल जाएगी देश की तकदीर, खुदाई में जुटा परमाणु ऊर्जा विभाग। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के म्योरपुर ब्लॉक में स्थित चितफरी जंगल में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के बड़े पैमाने पर यूरेनियम खनन की खोज शुरू की है। विभाग की एक विशेष टीम ने 1100 फीट गहरी खुदाई शुरू की, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की मौजूदगी की पुष्टि करना है। PM मोदी की मालदीव यात्रा, पुराने दोस्तों की नई दोस्ती से चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी का यूं बिगड़ेगा खेल। भारत मालदीव को आर्थिक संकट से उबारने के लिए एक नई योजना पर काम कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी यात्रा के दौरान अंतिम रूप दिया जा सकता है। भारत पहले भी संकट के समय मालदीव को आर्थिक और अन्य मदद दे चुका है। दोस्तों, आप ये खबर किस जिले, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।